हम इस सेशन को शुरू करेंगे 2 मिनट के मौन से, 2 मिनट के ध्यान से। आंखें कोमलता से बंद, अनुभव करें गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। उनकी कृपा हम सब पर बरस रही है। जितनी पवित्रता उतना सानिध्य का अनुभव, जितना समर्पण उतना सानिध्य का अनुभव। गुरुदेव की दिव्यता का अनुभव करें, गुरुदेव की पवित्रता का अनुभव करें, गुरुदेव की अर्हता का अनुभव करें। अपने आप को खाली और खुला छोड़ दें, गुरुदेव की कृपा के परमाणुओं को बरसने दें, बरसने दें, बरसने दें। हमारा कण कण, रोम रोम गुरुदेव की कृपा से आप्लावित हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। अध्यात्म के शिखर पुरुष, मानवता के महासूर्य, हमारे ईष्ट, हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक आचार्य महाप्रज्ञ जी को मेरा हम सबका कोटि कोटि वंदन। आचार्य श्री के निर्माता युग प्रधान गणाधिपति तुलसी को हमारा नमन। आचार्य श्री द्वारा निर्मित, रचित महातपस्वी आचार्य महाशमन जी को हम सबका नमन। सूफियों में एक कहावत है, गुरु का पल्ला पकड़ लो, बहिष्ठ तक पहुंच जाओगे। बहिष्ठ यानी मुक्त धाम तक पहुंच जाओगे। हमने भी सदगुरु का पल्ला पकड़ा। हम में से कितने लोग बहिष्ठ तक पहुंच पाए, उस पवित्रता के छोर तक पहुंच पाए, उन सिद्धियों के छोर तक पहुंच पाए। शायद हमने पल्ला ही ठीक से नहीं पकड़ा। अगर हम अपनी समीक्षा करें तो गुरुदेव को मानने वाले बहुत है, लाखों लाखों हैं। गुरुदेव को जानने वाले कितने हैं? गुरुदेव के दर्शन को, गुरुदेव के सिद्धांतों को, गुरुदेव के जीवन की शैली को जानने वाले कितने लोग हैं? और कुछ हजारों में जानने वाले भी हों तो गुरुदेव को जीने वाले कितने लोग हैं? वैसे भी आध्यात्मिक विषयक जानकारी से अध्यात्म फलित नहीं होता है। गुरु को पकड़ने से अध्यात्म फलित नहीं होता है। फलित होता है गुरु के बताए हुए मार्ग को पकड़ने से। मुझे हमारे बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता, बहुत प्यारी कविता याद आती है। आमार पथ तुम्हार पथ अनेक दूर देखे गेছে, देखे गेছে आमार पथ देखे गेছে। यानी मेरा और तुम्हारा मार्ग कहीं घूम गया, कहीं मुड़ गया, हम अलग अलग मार्ग पर चल पड़े।
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ में मैंने बहुत समानताएं देखी है। आप अगर रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि पढ़ें और गुरुदेव महाप्रज्ञ की संबोधि पढ़ें तो आपको लगेगा अनेक बातें समानांतर हैं। जैसे एक ही रचयिता ने लिखा हो। ये हम सबको जानकारी है कि गुरुदेव का जन्म 14 जून 1920 को टमकोर में हुआ। ये हमको सबको जानकारी है कि उनका महाप्रयाण 9 मई 2010 को सरदार शहर में हुआ। पर हम में से कितने इस सूक्ष्म यात्रा को जानते हैं? यात्रा यानी नथु से नथमल की, नथमल से युवाचार्य की, युवाचार्य से महाप्रज्ञ की और महाप्रज्ञ से फिर महाप्रयाण की यात्रा। ये यात्रा कैसे घटी इसका हमको कोई आभास नहीं। कैसे वो नन्ही सी बूंद से नदी में परिणित हो गई और कैसे वो नदी सागर में परिणित हो गई और कैसे वो सागर भाप बन करके उड़ गया। कब ये परिणति बहिरात्मा से अंतरात्मा की हुई, कब अंतरात्मा से परमात्मा की हुई, कुछ पता ही नहीं चला। वो इसलिए नहीं चला कि यात्रा बहिर नहीं आंतरिक थी। ये यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की थी। ये यात्रा आत्मा से परमात्मा की थी। ये यात्रा भक्त से भगवान की थी। यह यात्रा बिंदु से सिंधु की थी। असदो मां सदो गमया, तमसो मां ज्योतिर्मयो, मृत्यु मां अमृतो गमया। यह यात्रा असत्य से सत्य की ओर थी, तमस से प्रकाश की ओर थी और मृत्यु से अमरत्व की ओर थी। इसको ऐसे समझें जैसे जीसु कब जीसस क्राइस्ट बने पता ही नहीं चला। जैसे गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, जैसे वर्धमान भगवान महावीर बन गए, जैसे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए, ठीक वही प्रक्रिया थी कि नथु आचार्य महाप्रज्ञ बन गए। ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है ये पूरी आंतरिक है, प्रज्ञा के जागरण की प्रक्रिया है, मूर्छा से होश की यात्रा है और ध्यान की भाषा में कहूं तो मन और इंद्रियों के परे की यात्रा है। कहते हैं मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में एक मानव जन्म, यानी 84 लाख पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें एक पॉसिबिलिटी मानव की है। इतना दुर्लभ जिसको देवता भी तरसते हैं। और मानव जीवन मिल भी जाए तो धर्म में रुचि होना या कहूं तो स्वयं में रुचि होना, स्वयं की आत्मा में रुचि होना और भी दुर्लभ है। और कहीं किसी की धर्म में रुचि भी हो, स्वयं में रुचि भी हो, तो धर्म संग का मिलना इस युग में बहुत दुर्लभ है। और कहीं धर्म संग मिल भी जाए, हम इतने लकी हों, तो सबसे दुर्लभ है सद्गुरु का मिलना। इस युग में वक्ता, प्रवचनकार, कथाकार बहुत मिल जाएंगे, प्रोफेसर बहुत मिल जाएंगे, पर संत कहां है, सिद्ध पुरुष कहां है, सद्गुरु कहां है जो हमें सद्मार्ग दिखाए, जो सद्मार्ग में जिए और हमें बताए कि सद्मार्ग का ये प्रक्रिया है। हमारा परम सौभाग्य था, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं
कि हमें जीवन में सद्गुरु का सानिध्य मिला। और गुरुदेव महाप्रज्ञ, जैसे सुधा बहन ने बताया, एक व्यक्ति नहीं थे, मैं कहता हूं व्यक्तित्व भी नहीं थे। आचार्य महाप्रज्ञ अपने आप में एक संपूर्ण संस्कृति थे, एक जीवन शैली थे, एक ऐसी विशिष्ट जीवन शैली जिसमें एक तरफ राम की मर्यादा दिखती थी तो दूसरी तरफ कृष्ण का दृष्टा भाव, कृष्ण की तटस्थता। एक तरफ बुद्ध की करुणा अभिव्यक्त होती थी तो दूसरी तरफ महावीर की अहिंसा। एक संपूर्ण व्यक्तित्व, एक विराट व्यक्तित्व, एक दिव्य व्यक्तित्व। आज से ठीक 13 बरस पहले, हम 13 पंछियों के लिए 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। आज से ठीक 13 बरस पहले मिट्टी के हिसाब से, जब गुरुदेव महाप्रज्ञ का महाप्रयाण हुआ, तब लगा जैसे हमारे जीवन से ज्योति चली गई है, ज्योति पुंज नहीं रहे। वो सिर्फ 13 पंथ के दसम आचार्य नहीं थे, प्रेक्षा ध्यान के सूत्रधार ही नहीं थे, केवल आगम मनीषी नहीं थे, केवल जीवन विज्ञान के प्रणेता नहीं थे। आचार्य महाप्रज्ञ, एक वाक्य में कहूं तो समस्त मानवता के मसीहा। 13 बरस पहले सरदार शहर में जब ये कुछ घटा तो लगा जैसे मानवता का सूरज डूब गया है, जैसे सब कुछ अस्त हो गया है। पर ये हमारी भ्रांति थी, ये वो सूरज थे जो कभी अस्त नहीं होता है। यहां तो एक सूर्य से दूसरा सूर्य जलता। गुरुदेव की यात्रा पर हम, और मैं सजेस्ट करता हूं गुरुदेव की जीवन की यात्रा पर रिसर्च हो। आज से 100 बरस बाद, 150 बरस बाद शायद ये एक केस स्टडी रहेगा कि एक समाज, एक संघ जिसके गुरु ऐसे महायोगी, ऐसे महाध्यानी, और पूरा समाज लगभग उस योग के चरम से, उस ध्यान के चरम से वंचित सा रह गया। गुरुदेव ने एक प्रसंग में फरमाया कि प्रारंभ में करीब करीब 16-17 वर्षों तक उनका झुकाव, उनकी रुचि सिर्फ ज्ञान की तरफ थी, सिर्फ स्वाध्याय की तरफ थी। खूब पढ़ते थे, खूब कंठस्थ करते थे। फिर उन्हें अनुभव हुआ केवल ज्ञान बिना ध्यान के अधूरा ही नहीं है, खतरनाक है। इस दौरान गुरुदेव ने गोराक्ष संगीता, जैन योगी चिदानंद जी का सर्वोदय, आचार्य रामसेन जी का तत्वानुशासनम, आचार्य शुभचंद्र जी का ज्ञानान्वय, आचार्य हेमचंद्र का योग शास्त्र, बौद्धयान का विपश्यना, और जिन बुद्ध मुनि का ध्यान शतक और कायत्सर का गहरा पारायण किया। इन ग्रंथों ने, गुरुदेव ने अपनी आत्मकथा में फरमाया, उनके जीवन को विशेष रूप से प्रभावित किया। पर सबसे ज्यादा प्रभावित उनके जीवन को आचारांग के एक सूत्र ने किया, जिन्होंने उनके जीवन की धारा को ही बदल दिया, उनके साधना को नया मोड़ दिया। आचारांग का वो सूत्र था, शब्दे सराहनीय तंती तक्का कथन विजयी। वहां शब्द नहीं पहुंचते हैं, वो तर्क गम्य नहीं है, वो बुद्धि गम्य नहीं है। गुरुदेव ने फरमाया, इस सूत्र ने मेरे जीवन के दिशा को, मेरी साधना की दिशा को एक नया मोड़ दिया, और मैं ध्यान में दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार ध्यान कर देना। हम सबको पता है कि जैसे पतंजलि ने अष्टांग योग दिया पूरी मानवता को, ईसा मसीह ने 10 कमांडमेंट दिए पूरी मानवता को, बुद्ध ने 4 मार्ग दिए, वैसे ही गुरुदेव महाप्रज्ञ ने
मानवता को प्रेक्षा ध्यान के 8 चरण दिए और हर चरण अपने आप में परिपूर्ण। भाइयों एवं बहनों, आपको पता है आज वैज्ञानिक युग है। प्रेक्षा ध्यान की विधियां बहुत अनुकूल सिद्ध होंगी क्योंकि वो पूर्णतः वैज्ञानिक है। कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेश्या और अनुप्रेक्षा, इनमें शायद संसार की लगभग सारी ध्यान की विधियां समा जाती हैं। एक एक विधि पर ध्यान के एक एक कहूं तो संप्रदाय चल रहा है, एक एक आश्रम चल रहा है, एक एक गुरु का दर्शन चल रहा है। कोई केवल रिलैक्सेशन पे लगे हुए हैं, कोई केवल श्वास प्रेक्षा में लगे हैं, कोई केवल चक्रों पर लगे हैं, कोई केवल कलर थेरापी पे लगे हैं, कोई केवल ऑटो सजेशन पर लगे हैं। इतना सर्वांगीण, इतना वैज्ञानिक ये अवदान मानवता को एक अद्भुत अवदान है और मुझे लगता है इसका मूल्यांकन होना बाकी है। जैसे कन्फ्यूशियस को समझने में चाइना को 100 बरस लगे। गुरुदेव वाज अहेड ऑफ आवर टाइम, ही वाज मच अहेड ऑफ अस। और प्रेक्षा ध्यान के बारे में विशेष बात ये कि गुरुदेव ने अपने आप को लेबोरेटरी समझ करके पहले स्वयं पर हर प्रक्रिया को साधा। पहले 1970-71 में गुरुदेव केवल कायोत्सर्ग और श्वास प्रेक्षा और ज्योति केंद्र ही कराया करते थे। जैसे जैसे गुरुदेव की अनुभूति गहरी होती चली गई, जैसे जैसे गुरुदेव के आंतरिक प्रयोग सफल होते चले गए, गुरुदेव ने उसे मानवता को बांटना शुरू किया। और गुरुदेव का निश्चित मत था, आने वाला युग ध्यान का होगा। बाहर के तंत्र से, बाहर की तकनीकी से ऊब जाने के बाद फिर बच क्या जाता है? भीतर का तंत्र। द जर्नी फ्रॉम द इंटरनेट टू इनर नेट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। गुरुदेव का एक बहुत बड़ा अवदान जिसको शायद हम विस्मृत कर दिए, वो था चित्त समाधि का। गुरुदेव के निर्देश पर मैंने लखनऊ में U3A, जो कि फ्रांस की एक संस्था है, ग्लोबल संस्थान है, जो 50 वर्षों से ऊपर के लोगों को जीने की कला सिखाता है, वहां मैंने एक वर्कशॉप किया और उन्होंने गुरुदेव के सिद्धांतों को इतना अनूठा समझा, इतना प्रासंगिक माना कि उन्होंने तत्काल मुझे एडवाइजरी कमेटी में लिया और उनके सिद्धांतों पर उन्होंने इन हाउस मैगजीन में कवर स्टोरी निकाली, मी एंड माई गुरु। मेरा सुझाव है प्रेक्षा फाउंडेशन, उनके चेयरमैन अशोक जी चंडालिया, उनकी टीम जो ध्यान शिविर इतने बेहतरीन तरह से लगा रही है, चित्त समाधि पर भी शिविर लगाए 50 से ऊपर के भाई बहनों के लिए, ये बहुत प्रासंगिक है, बहुत मीनिंगफुल है। गुरुदेव ने 300 से अधिक ग्रंथ जो लिखे, उसमें छोटी से छोटी व्यक्तिगत समस्याओं से लेकर विश्व की ज्वलन समस्याओं का समाधान है। क्योंकि वो ग्रंथ, वो लेखन किसी विचारक का नहीं है, वो ग्रंथ एक दृष्टा का है, वो ग्रंथ एक अतीन्द्रिय चेतना की भूमिका पर पहुंचे हुए व्यक्तित्व का है। से सुयंच में अज्जय त्रियंच में, गुरुदेव ने केवल पढ़ा नहीं, उसे जिया और फिर उसे लोगों से बांटा। गुरुदेव ने कई बार राष्ट्राध्यक्षों से कहा कि राष्ट्र की समस्याओं का चिंतन करो और उन्हें समझाया कि रोटी कपड़ा मकान से समस्या नहीं सुलझ जाती है। रोटी कपड़ा मकान से ज्यादा आवश्यक है रोटी, शांति और चरित्र। गुरुदेव को बहुत पीड़ा थी जो शांति की स्थिति है, जो हमारे देश में चरित्र की स्थिति है। गुरुदेव अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से देख पा रहे थे और उन्हें गहरी पीड़ा थी। अतीन्द्रिय ज्ञान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं आता है। गुरुदेव कभी यूनिवर्सिटी में क्या, स्कूल में भी नहीं गए।
और हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड और कलाम साहब जैसे लोग, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स एंड साइंटिस्ट एंड बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर गुरुदेव के पास अपने अपने समस्याओं को लेके जाते थे, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान तप से आता है, ध्यान से आता है, प्रार्थना से आता है, मन की और चित्त की निर्मलता से आता है। और ऐसे व्यक्तित्व से निकले हुए समाधान न केवल व्यक्ति को बदलने में सक्षम है, बल्कि पूरे संसार को बदलने में सक्षम है। ऐसे व्यक्तित्व समाधान देते हैं, दुख को कम करने का मार्ग बताते हैं। ऐसी चेतनाएं मुक्त होती हैं, वो किसी भी तट पर नहीं अटकती, वो न किसी संप्रदाय पर अटकती है, न किसी कालखंड पर अटकती है। गुरुदेव महाप्रज्ञ की चेतना मुक्त चेतना की अभिव्यक्ति है। वो किसी एक संप्रदाय की नहीं, किसी एक धर्म की नहीं, वो किसी एक देश की नहीं, वो संपूर्ण जगत की है, वो समस्त आत्माओं की है और सदियों सदियों तक प्रकाश स्तंभ बनकर पूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करती रहेगी। इसी मुक्त चेतना की अभिव्यक्ति थी गुरुदेव द्वारा स्वयं अपना परिचय देने की भाषा। गुरुदेव से पूछा गया, आपका परमात्मा कौन है? गुरुदेव ने बड़ा सरल सा उत्तर दिया, मेरी आत्मा से हटकर कोई परमात्मा नहीं। गुरुदेव से पूछा गया, आपकी प्रार्थना कौन सी है? गुरुदेव ने कहा, रिनंसिएशन इज माय प्रेयर, मेरा त्याग ही मेरी प्रार्थना है। आपका समर्पण किसको है? मेरा समर्पण मैत्री को है। आपकी शक्ति का स्रोत क्या है? मेरा संयम, सेल्फ रेस्ट्रेन इज माय पावर, मेरा संयम ही मेरी शक्ति है। और अंत में उनसे पूछा गया, आपका धर्म क्या है? तो गुरुदेव ने जिस व्यापकता से उसका उत्तर दिया, उससे शायद सारा देश धर्मनिरपेक्ष हो जाए, सारे सांप्रदायिक दंगे समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा, अहिंसा ही मेरा धर्म है। इस व्यापक दृष्टिकोण से, इस सर्वांगीण दृष्टिकोण से गुरुदेव का कद इतना ऊंचा हो गया, गुरुदेव की दिव्यता इस हद तक पहुंच गई कि जैसे महात्मा गांधी के स्पिरिचुअल गुरु श्रीमद राजचंद्र जी थे। महात्मा गांधी को पूछा गया, आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किन्होंने किया? तो उन्होंने कहा, श्रीमद रायचंद्र जी ने और एरिस्टोटल, टॉल्स्टॉय ने। उसी प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के स्पिरिचुअल मेंटर आचार्य महाप्रज्ञ जी बन चुके थे। ये अद्भुत समागम था, ये अद्भुत स्थिति थी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो विज्ञान के चरम शिखर पर थे, अपना जन्मदिन गुरुदेव के चरणों में मनाने आया करते थे। पहली बार मेरे ख्याल से इतिहास में अध्यात्म के शिखर पुरुष और विज्ञान के शिखर पुरुष का एक अद्भुत संगम हुआ। पहली बार गुरुदेव ने एक ऐसी समस्या को सुलझाने का काम डॉक्टर कलाम को दिया। कलाम साहब ने कई बार अपने लेक्चर में कहा, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर मी एंड आई हैव डिसाइडेड टू डेडिकेट माय रेस्ट ऑफ लाइफ टू रिजॉल्विंग दिस इशू। गुरुदेव ने कहा, कलाम जी, आपने मिसाइल बनाई है, आप मिसाइल मैन के नाम से जाने जाती हैं। अब मैं आपको एक काम सौंपता हूं, आपने बनाया मिसाइल जो विध्वंस करती है, अब आप मिसाइल ऑफ पीस बनाइए। ऐसी मिसाइल बनाइए जिससे शांति स्थापित हो, और कुछ ऐसी सिचुएशन बनाइए, ऐसी स्थिति बनाइए पूरे संसार में कि आपके मिसाइल के उपयोग की आवश्यकता ही ना हो। मेरे भाइयों एवं बहनों, गुरुदेव की दृष्टि को, गुरुदेव के दर्शन को गुरुदेव की भूमिका पर ही समझा जा सकता है। आज हम 13वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, महाप्रयाण दिवस मना रहे हैं। मेरी गहरी निष्ठा है, मेरा ऐसा विश्वास है कि आचार्य महाप्रज्ञ को सच्ची श्रद्धांजलि उनको जानने से और उनको जीने से ही दी जा सकती है, केवल स्मारक बनाने से और नारों से नहीं।
उनको जानना होगा, उनको जीना होगा, तो हमें ध्यान और समाधि से गुजरना होगा। उनकी वीणा को सुनना है, उनके शब्दों को सुनना है और आत्मसात करना है, तो मन को शांत करना होगा, मौन में जाना होगा, शून्य में जाना होगा, निर्विकल्प में जाना होगा। लोग कहते हैं गुरुदेव का सानिध्य नहीं रहा, मैं कहता हूं आज भी गुरुदेव का सानिध्य हमें मिल रहा है और वैसे ही मिलता रहेगा जैसे पहले था। पहले हम उनके दर्शन के लिए प्रवचन स्थल जाते थे, अब हमें उनके दर्शन के लिए ध्यान में उतरना होगा। अब उनकी वाणी सुनने के लिए मन को शांत करना होगा, पवित्र बनाना होगा। एकांत, मौन और ध्यान ही पथ है गुरुदेव से तारतम्य जोड़ने का, गुरुदेव से सानिध्य प्राप्त करने का। गुरुदेव के कुछ दर्शन जो चेतना को सीधे चोट करते हैं, जो जीवन में सीधा अर्थ रखते हैं, जो जीवन के लिए मूलभूत जरूरत है, कुछ बिंदु आपसे शेयर करूंगा और फिर हम गुरुदेव के बताए हुए पथ पर प्रेक्षा ध्यान पर चलेंगे, कुछ समय के लिए ध्यान करेंगे। आचार्य महाप्रज्ञ जी के दर्शन के कुछ मूलभूत बिंदु हैं। पहला बिंदु है, परिवर्तन प्रयोग से आता है। परिवर्तन बातों से नहीं आता है, परिवर्तन प्रवचन से नहीं आता है, परिवर्तन स्वाध्याय से नहीं आता है, परिवर्तन केवल भक्ति से नहीं आता है। जीवन में परिवर्तन केवल प्रयोग से आता है। दूसरा सूत्र, अतीत को काट कर और भविष्य को बंद कर कर केवल इस क्षण को देखना, केवल वर्तमान को देखना ही ध्यान है। गुरुदेव ने साधना का बहुत सरल और बहुत सटीक अर्थ बताया। साधना का कोई मतलब है तो वो ये है, अप्रतिक्रियात्मक चेतना का विकास करना। साधना का एक शब्द में लक्ष्य यही है। और ध्यान का लक्ष्य क्या है? जहां कुछ नहीं है वहां जाना ध्यान है, या फिर कहूं तो जहां सब कुछ है वहां जाना ध्यान है। धर्म और धार्मिक के बारे में गुरुदेव ने बहुत सटीक रास्ता बताया कि धार्मिक को कभी भी ये कामना नहीं करनी चाहिए, कभी भी ये इच्छा नहीं करनी चाहिए कि कष्ट ना आए। कर्मों का उदय होगा तो कष्ट तो आएंगे, ये तो नियति है, ये तो लॉ ऑफ नेचर है। बल्कि हर धार्मिक को यह कामना करनी चाहिए कि कष्ट आए तो साथ में समता भी आए, साथ में सहिष्णुता भी आए। गुरुदेव ने करारी चोट कर करके आज के युग को डिफाइन किया कि मैं वर्तमान को न तो आर्थिक युग मानता हूं, न मैं इस युग को तनाव का युग मानता हूं, न मैं इसे वैज्ञानिक युग मानता हूं, न मैं इसे तार्किक युग मानता हूं। मैं इसे हिंसक युग मानता हूं, क्योंकि व्यक्ति औरों की हिंसा से बढ़कर स्वयं की हिंसा कर रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस युग का, हम स्वयं की हिंसा कर रहे हैं। कषाय भी एक स्वयं के प्रति हिंसा है, क्रोध, मान, माया, लोभ भी स्वयं के प्रति हिंसा है, अनेकांत को इग्नोर करना भी स्वयं के प्रति हिंसा है। गुरुदेव कहते थे, पहले स्वयं से मैत्री करना सीखो, अपने तन से, अपने मन से, अपनी आत्मा से। हर मैत्री स्वयं से शुरू होती है। सातवां गुरुदेव ने फरमाया था एक प्रसंग में, अहिंसा आदमी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अहिंसा के बारे में गुरुदेव ने बहुत शोध किया और गुरुदेव का ये सिद्धांत था, इससे अगर हम गहराई से समझ लें तो शायद अहिंसा को नया रूप मिले। हमारा भोजन अधिक से अधिक अहिंसक हो। भोजन से हमारे रसायन बनते हैं,
और रसायन से हमारे हिंसा और अहिंसा का विकास होता है। आहार के विवेक पर गुरुदेव का बहुत गहरा चिंतन था और इस युग के लिए गुरुदेव की सोच थी, ये 9वां सूत्र है, असहिष्णुता और सुविधाओं ने हिंसा को जन्म दिया है। जितनी सुविधाएं बढ़ रही है, जितनी असहिष्णुता बढ़ रही है, सुविधाओं से असहिष्णुता बढ़ रही है और असहिष्णुता से हिंसा बढ़ रही है। हिंसक कौन है, इसकी परिभाषा गुरुदेव ने बताई। हिंसक वो है जो हृदय से बुद्धि की ओर जाता है, जो बुद्धि से सोचता है, वो हिंसक। अहिंसक वो है जो जिसका फोर्स, जिसकी चेतना बुद्धि से हृदय की ओर जाती है। जो बुद्धि से सोचता है वो हिंसक होता है, जो हृदय से सोचता है वो अहिंसक होता है। शायद हमारे कहीं ना कोई ग्रंथि ही जैसे सूख गई हो, व्यक्ति में अहिंसा का नया रूप सामने आए। गुरुदेव के दर्शन से, गुरुदेव के कृपा से, गुरुदेव के सिद्धांत से और प्रेक्षा फाउंडेशन जो इस बृहद स्तर पर काम कर रही है, अशोक जी, अमित जी, राहुल जी, सुधा बहन, उषा बहन और इतने तमाम भाई बहन इस जनरेशन के, जो जिस समर्पण से, जिस सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। और इस मंच पर मैं ये निवेदन करूंगा, ये सुझाव दूंगा कि हम ऐसी स्थिति बनाएं कि ध्यान घर घर तक पहुंचे, ध्यान व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचे, क्योंकि इसके अलावा इस युग के पास दूसरा कोई समाधान नहीं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।